हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं कुछ तो बना रही थी। हाँ, मैं यहाँ पे बना रही थी इडली को फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया टमाटर, प्याज, करी पत्ता और थोड़ा सा अपना राई, और ये सब को डाल के अच्छे से मैं इनको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी फटाफट से, तो इससे ना जल्दी से सौते हो जाते हैं, ये मतलब सॉफ्ट भी हो जाते हैं साथ में। तो उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी जो अपने नॉर्मल से बेसिक मसाले होते हैं, थोड़े से हल्दी, थोड़ा सा आपका लाल मिर्च, और ये हमारा पनीर नहीं, ये हमारा इडली जो बचा हुआ था, इसको हम करेंगे फ्राई खाने के लिए। और यहाँ पे आप ऊपर से लेमन भी डाल सकते हैं, उससे और टेस्ट बढ़ जाता है। बट लेमन्स मेरे पास अवेलेबल्स नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। तो टमाटर से ही जो खट्टापन आना था उसी से आ गया। मेरे को तो ये बहुत पसंद है, किसी को हो ना हो, मुझे बहुत पसंद है, बस मैं तो खा लेती हूँ। तो थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया इसमें। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसमें टेस्ट और बढ़ गया और बहुत ही यम्मी लगते हैं। और सच में देख के भी ना मुँह में पानी आ जा रहा है इसको। तो ये देखिए, हमारी इडली तैयार होगी, मेरा नाश्ता तैयार हो गया और मैं इसको अब बैठ के खाऊंगी। ठीक है, अब मिल रही हूँ मैं सीधा आपसे आफ्टरनून में। को करते हैं यहाँ सेट। सो मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ आइसक्रीम, बच्चों से छुप के। बच्चे मेरे, एक बच्चा सो रहा है और एक बच्चा मेरा टीवी देख रहा है, और मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रही हूँ क्योंकि इनको दिखाऊंगी तो सर्दी हो जाएगी और फिर ये मांगेंगे मेरे से। हनी सो रहा है और तैनी टीवी देख रही है। मुझे सर्दियों में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। अब ऐसे में कोई भी आइसक्रीम दे दो, मतलब कप वाली दे दो, कोई भी दे दो, बट जो वाटर वाली आइसक्रीम होती है ना, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे दांतों में भी लगते हैं ये, और उससे सर में भी दर्द होता है। इनसे कुछ नहीं होता। और ऐसी आइसक्रीमों को मैं भर भर के सर्दियों में खा सकती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। टॉप एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बिस्किट एरिया मुझे पसंद नहीं आता ज़्यादा। तो बच्चों से छुप छुप के मुझे ये काम करने पड़ता है, क्या करूँ, ऐसे ही दिन आ गए मेरे। तो खाना पीना तो हो गया बहुत सारा। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन में काम। तो नाइट का काम, नाइट में था, पूरा काम हो गया था किचन में, साफ़ सफाई। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये करना था, अपने ऑयल कंटेनर्स में ऑयल भरना था। दोनों को मैंने क्लीन किया था धो के अच्छे से। जैसे ही खाली हो जाते हैं ना, तो मैं पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, तब भरती हूँ। मैं ये नहीं करती अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे कि कोई बैठा है खाने के लिए और तेल ख़त्म हो गया तो मेरे को भरना पड़ गया, तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर कोई नहीं है, और मैं उसी हिसाब से अपनी चीज़ें करती हूँ ताकि वो धुल भी जाए और काम भी हो जाए। तो यहाँ पे आज मेरे से एक मिस्टेक होगी, ये थोड़ा सा फैल गया। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कट करने के बाद फैला हो, लेकिन आज पता नहीं कैसे फैल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया, और इसमें भी भर दूँगी और उसमें भी भर दूँगी। ये हमारा सोयाबीन ऑयल। तो दोनों, ये बड़ी वाली में मैं रखती हूँ जैसे कि सब्ज़ी वगैरह डालने के लिए, और ये छोटे वाले में मैं रखती हूँ जैसे कि जब मैं पराठे वगैरह सेकती हूँ तो थोड़ा सा इसी में से ले लेके आराम से डल जाता है। मेरे को करछी से लेना नहीं पड़ता है, अलग से कोई बर्तन नहीं करना पड़ता है मेरे को। इसी में मेरे जो है सारे काम आराम से हो जाते हैं। तो ये इसलिए मैंने लिया था, बड़ा सही सा लगता है, छोटू सा है, क्यूट सा है, और एक्स्ट्रा ऑयल वैसे भी बचता था तो मैंने कहा चलो इसी में भर दिया करेंगे एक्स्ट्रा ऑयल को, वरना मेरे को अलग से कोई बर्तन में रखना पड़ता था पहले, फिर उसको ख़त्म करती थी, फिर इस बड़ी बॉटल को यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे ये देखना यार, कितने अटैम्प्ट्स के बाद ना ये बॉटल का ढक्कन लगता है। मेरे को ये मांजने में, धोने में, ये सब में किल्लत नहीं आती, लेकिन इसका सबसे बड़ा टास्क है इस बॉटल का कि इसका ये कैप इस पर फिट कराना बहुत बड़ा टास्क है। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, बहुत मुश्किलों से होता है। हो गया, अब देखो फिर से खोलूँगी, फिर लगाऊँगी, बहुत अटैम्प्ट्स के बाद में ये होता है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। मेरे को तो मतलब कभी कभी तो इरिटेशन आ जाती है, मन करता है इसे फेंक दूँ, फिर मैं कहती हूँ छोड़ो। तो फाइनली हो गया।
इसको रख देंगे और जितना भी तेल वेल हो गया इसको साफ़ सफाई करके हटा देंगे। हो गया काम हमारा। यहाँ पे बिस्किट और भर दूँ। मैं यही देखती हूँ रात के टाइम पे कि कल सुबह के लिए क्या क्या काम है, तो बिस्किट भर दूँ, एक इसमें डाल दूँगी पैकेट, क्योंकि हमारे हनी को उठते ही सबसे पहले बिस्किट का डब्बा दिखता है, उसको बिस्किट चाहिए, चाहे वो 1 बिस्किट खाएगा या 2 खाएगा, पर उसको चाहिए। तो नहीं होता तो फिर रोता है, तो इससे अच्छा बच्चा रोए उससे पहले ही उसका काम करके ही रख दो, उसको रोने की नौबत ही ना आए। तो फिर यहाँ पे मैं कैमरा लगा के चली गई थी, ये चला रही थी मैं यहाँ पे मट्ठा, और मैंने कहा थोड़ा सा मट्ठा चला रहे हैं, पर मट्ठा उस दिन आया नहीं था, मतलब निकला ही नहीं था इसमें से नॉनी। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन जो है इसको चलाया रख करके, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा जैसा हो गया था, इसलिए हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। बहुत देर तक चलाने की कोशिश की, मे भी निकल आए, बट नहीं हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की मैंने। सो मैं ऐसे ही कैमरों को फिट कर देती हूँ, कहीं पे भी हो जाए, कहीं पे भी तो लग जाए, और फिर हटाने आ टीवी जाती में हूँ। इसको तो कोई फर्क ही नहीं है। ये देखो टीवी में कौन आ रहा है, टीवी में तो मम्मा आ रही है। रुको रुको रुको, टीवी में तो मम्मा आ रही है। देखो देखो कौन आ रहा है टीवी में। मौसी आई मम्मा आई, टीवी में सब आए। ये नानी आ गई। शादी वाला लगाओ। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो कैसे हैं आप सब? तो आज का मौसम थोड़ा सा वेदर ना ठंडा ठंडा सा हो गया है। मतलब मैं जब उठी थी तो अंधेरा, तो जबकि ऐसा अंधेरा होता नहीं है, और मुझे पता है क्या लगता है, मैं इतना थक के सोती हूँ रात को। मतलब हार्डली मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाती हूँ, और आप बिलीव मानेंगे मैं सीधा सुबह उठती हूँ। इतना ज़्यादा मैं वैसे सोती हूँ, इतना ज़्यादा मैं वैसे सोती हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चलता सुबह का। मेरे को क्या लगता है यार अभी तो सोई थी, हाँ इतना जल्दी सुबह हो गया। जब इंसान थक जाता है ना तो ऐसे ही होता है। और आज हम बात करेंगे ट्रस्ट की। ट्रस्ट, आप में से कितने लोग हैं जो आंख बंद करके सब पे ट्रस्ट करते हैं? सब पे तो छोड़ो, कुछ खास लोगों पे करते हैं। मेरी लाइफ में TRUST, ट्रस्ट, इस स्पेलिंग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में किसी पे, समझ रहे हो, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती। क्योंकि मैं जब जब करने की कोशिश करती हूँ, या जब जब मैंने ट्रस्ट किया है, हमेशा मुझे मुंह की खाने को मिली है। मतलब वो ट्रस्ट का जो अपोजिट वर्ड होता है ना, वो मिला है मुझे। तो इसलिए मैं पर्सनली सच बता रही हूँ, मैं किसी पे कोई ट्रस्ट करती ही नहीं हूँ, और ना ही मैं ज़िंदगी में कभी कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ना चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। ऐसा होता है ना, मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन लाइफ में मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ना, तो उसके बाद जब कोई एक्चुअल में जेन्युइन पर्सन होगा ना, और उस पर मेरे को ट्रस्ट जब करना होएगा, तो मैं मे बी उसको भी उसी तरीके से जज करूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं उस पर भी ट्रस्ट कर नहीं पाऊँगी, चाहे वो कितना भी जेन्युइन हो। वो जेन्युइन होगा, लेकिन वहाँ पे बस एक ही चीज़ हो सकती है कि सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा, मतलब अगर वो बंदा मेरे को इतना कन्विंस कर ले कि हाँ, कि तुम ट्रस्ट कर सकती हो मेरे पे, तो मैं एक बार को कर लूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि कोई अभी तक तो ऐसा बंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे फ़िलहाल लाइफ में भी कोई ऐसा भी अभी मेरी, मतलब मेरे साथ रहने वाले, मेरे से बात करने वाले, मेरे कांटेक्ट में रहने वाले, मेरे फैमिली रिश्ते, मतलब हर किसी की बात करूँ, कोई ऐसा नहीं जिसमें मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आँख बंद करके मैं ट्रस्ट कर लूँगी और जो वो बोल रहा है वही सही है। नो बडी, नो, कोई नहीं है। तो वही मैं सोच रही थी जस्ट चाय पीते बैठे, यार क्या ज़िंदगी है यार, क्या ही घटिया ज़िंदगी है मेरी। आई कांट एक्सप्लेन। कभी कभी जी चाहता है कि बस रोते रहो रोते रहो रोते रहो, फिर सोचते हैं यार छोड़ो, क्योंकि ज़िंदगी तो
लोगों का काम है सिर्फ आपको रुलाना, और आपका काम होना चाहिए हमेशा स्माइल करते रहना। सो मैं बस वही कर रही हूँ, जिसका जो करना है वो खूब करे मेरी साइड से। मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, और ना ही मेरे को किसी को कुछ बोलना है, ना कुछ करना है। बस कहते हैं ना वो जब कंकड़ डालता है तो पानी बढ़ जाता है और कौवा पानी पी लेता है, वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी सबने। ऐसे ही ये लोग, मतलब जो भी है, जो भी चीज़ें चल रही हैं या जो भी है, ये कंकड़ डाल रहे हैं। मतलब इनकी चीज़ें जो मेरे साथ कर रहे हैं वो ये लोग करते जा रहे हैं। और जिस दिन मैं भर जाऊंगी, जब तक मैं भर नहीं रही हूँ तब तक ठीक है। तब तक तुम जितना कर रहे हो कर पा रहे हो कर लो। जिस दिन मैं भर जाऊंगी उस दिन या तो मैं ही रहूँगी या कोई और ही रहेगा। मतलब उस दिन मैं फूट जाऊंगी, एकदम ब्लास्ट हो जाऊंगी। फिर मेरे को नहीं पता है कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। बट चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड डे मॉर्निंग प्रिपरेशन चल रही है, और यहाँ पे मैंने रात को छोले भिगो के रख दिए थे, अच्छे से फूल गए हैं। अब इनको मैं अच्छे से धो धवा के इसमें बॉईल करने रख दूँगी। पानी डाल के, नमक डाल के इनको लगाऊंगी सीटियाँ। 6 से 7 8 सीटियाँ लगा देती हूँ। 4-5 फुल पे लगाती हूँ, 4-5 स्लो पे लगाती हूँ, मस्त पक जाते हैं। नमक डाल दिया और बस बंद किया कुकर और रखा गैस पे। एंड गैस जलाओ और हो गया हमारा मस्त से काम। और वो तो बहुत देर के उबल गए थे। फिर जब सब्ज़ी बनाने की सब्ज़ी कह रही हूँ, छोले बनाने की तैयारी आई, तो यहाँ पे अपना नॉर्मली जैसे मैं करती हूँ बस वही कर रही हूँ, जो हर बारी प्रोसेस करती हूँ। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. गुड मॉर्निंग गाइस, कैमरा क्लीन और मॉर्निंग हो रहा है। और अभी टैनी जस्ट गई है, मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। मैंने कहा अभी 6-7 मिनट हैं 7 बजने में, तो तब तक अपना वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ। फ़ोन में दिखा देता है तो सोचती हूँ कम से कम 1000 स्टेप तो चल लूँ, वैसे तो चल नहीं पाते हो। और इस वीडियो को एंड करने की बारी आ गई है। और आज रात को कह रही हूँ, मतलब रात को बारिश हुई है, तो पूरे में गीला गीला हो रहा है। मतलब बारिश होके ख़त्म हुई है, पूरी रात हुई। लेकिन सच बताऊँ बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और बाकी सबको मुझे नहीं पता कितनी ठंड लग रही है, पर मुझे लिटरली बहुत गर्मी जैसा लग रहा है। एक मिनट, तो लिटरली बहुत गर्मी जैसा हो रहा है और लोगों को पता नहीं क्यों इतनी ठंड लग रही है। ये दुपट्टा तो मैं दूसरे कारण से डाल के आती हूँ, और बाकी का गर्मी है यहाँ पे। और अरे यार, सुबह सुबह गाड़ी घोड़े वहाँ। तो बस अब जाएंगे ऊपर, चाय बनाएंगे, चाय पिएंगे, फिर थोड़ा सा एडिट करेंगे वीडियो, एंड देन बस वही अपना रूटीन डेली का जो करते हैं। मैंने देखा है एक कैमरा, अभी देख रही थी मैं, बड़ा सही सा है, ट्राइपॉड के साथ में बड़ा सही सा। वो मिल जाए ना, क्या ही कहने, पर उसका कॉस्ट वॉस्ट पता नहीं है। अब मेरे को ऊपर ही जाना पड़ेगा,
कचरा लेने वाले भैया आ गए हैं और यहाँ पे फिर पूरी बिल्डिंग के लोग निकल के आ जाएंगे। अभी तो मैं अकेली टहल रही हूँ, कोई नहीं है। ये सारी गाड़ियाँ जो निकलती हैं सारी स्कूल वाली है, सब स्कूल के लिए बच्चों को लेने आती है। ऊपर जाके 2-3 एक्सरसाइज है उनको और करूँगी एंड दैट्स इट। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।